हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवी क्लासेस। माई सेल्फ रंजीत कुमार और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ शॉर्ट वीडियो का एक सीरीज जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो रहेगा क्लास 10th के बच्चों के लिए, और ये क्लास 10th का विज्ञान जिनको हम लोग साइंस बोलते हैं, साइंस का रहेगा। और ये मेरा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और ये मेरा इस शॉर्ट सीरीज का वीडियो का मेरा पहला वीडियो रहेगा और जिसमें हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हम आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे और भी मैं आपके साथ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग दिया गया है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। जैसे कि हमारे पास पहला समीकरण दिया गया है जो असंतुलित है, इसको संतुलित करना है। संतुलित करने का मतलब है कि जो हमारा इस साइड वाले को कहते हैं अभिकारक, ठीक है, ये जो हमारा अभिकारक है और इस साइड को हम लोग बोलते हैं उत्पाद। ये उत्पाद, ये दोनों आपस में, मतलब दोनों के जो अणु है या परमाणु है वो आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी, 1। यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या समान नहीं है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखा जाए क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, लेकिन इस साइड की अगर बात करें क्लोरीन की संख्या कितना, 1 है। इसी चीज को हम लोग को संतुलित करना, दोनों साइड क्या करना, बराबर करना है। जो कि किस प्रकार से बराबर करना है, किस प्रकार से इसको संतुलित करना मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है H2 प्लस Cl2, उसके बाद हमारे पास इधर दिया हुआ HCl। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अभिकारक की ओर देखिए। ये हमारा अभिकारक है, अभिकारक में सबसे बड़े परमाणु या तो अणु को देखिए। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, बड़े का कहने का मतलब सबसे अधिक किसमें है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, दोनों में समान है। इन दोनों में से किसी को भी आप क्या कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं। तो एक्चुअल हम ये करते हैं, इसको कर लेते हैं हाइड्रोजन को। तो ये हमारा मान लीजिए कि ये बड़ा अणु है। और इस साइड में अगर आप देखा जाए तो उत्पाद में भी अगर आपको देखना है तो यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, इसलिए इन्हीं को हम लोग घेर लेते हैं। क्लियर। अब सबसे बड़ा इसमें जो अणु है उसको करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 1। इसको हम लोग 2 बनाना है, तो क्या करेंगे, 2 से हम लोग यहाँ पे बाहर में गुना कर देंगे। जैसे हम लोग 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया, 2, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया, 2। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन। अगर हम लोग इसको ब्रैकेट के अंदर कहने का मतलब, ये जो हम बॉक्स के अंदर डालें, इसका मतलब ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स अगर हाइड्रोजन 2 हो गया तो मेरा क्लोरीन भी क्या होगा, 2। तो यहाँ पे मेरा क्लोरीन भी क्या है, 2। तो ये इस प्रकार से ये हमारा जो टर्म है ये क्या हो गया, हमारा संतुलित हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको संतुलित कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ दूसरे प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार से इसको संतुलित कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। क्लियर। इन दोनों को कैसे हम लोग संतुलित करेंगे, और यहाँ पे हमारा NH3 अमोनिया बनाता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले आपको लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पे N2 है प्लस H2, और फिर हम आपको यहाँ बताएं NH3, सॉरी इसको यहाँ पे 3 जो होगा नीचे होगा, ठीक है। NH3 आपको इस प्रकार से लिख लेना है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। इस सबसे पहले अभिकारक की ओर देखिएगा, अभिकारक में इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो किसी को भी आप कर सकते हैं। एक्चुअल हम करते हैं ये वाला पार्ट्स को, यहाँ पे 2 था, इसको भर लिए, और इधर में 1 ही है, इसलिए इसको हम लोग इसको कर लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे अभिकारक में अगर देखा जाए, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, सबसे बड़ी अणु को देखना है या तो परमाणु को, और इधर आपको देखना है सबसे बड़ा। यहाँ पे बड़ा कौन है, यहाँ पे आप सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है। हाइड्रोजन कितना है, 3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो क्या करेंगे कि ये वाला, ये दोनों देखिए अलग अलग नंबर, ये 3 है, ये 2 है। तो ये जो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूना कितना हो गया, 6, और इसको 6 करने के लिए इसका जो हाइड्रोजन 2 था इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, और नाइट्रोजन हमारा कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया। तो ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन हमारा क्या, 2 है। तो देख सकते हैं हम लोग खाली ये जो बॉक्स के अंदर वाले जो बड़े अणु है उसको अगर हम लोग संतुलित करते हैं तो ऑटोमेटिक मेरे छोटे सब संतुलित हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन। अगर 3rd नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है Na प्लस H2O एरो NaOH और प्लस H2।
अब हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं इधर भी आपको 2 अभिकारक है और इधर 2 उत्पाद है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिख लीजिए Na प्लस, थोड़ा दूर दूर में लिखिएगा ताकि इसको मल्टीप्लाई करने इजी हो, प्लस H2, फिर यहाँ पे एरो दिए, फिर यहाँ पे लिखें NaOH, फिर यहाँ पे हम लोग प्लस H2। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है अभिकारक में सबसे बड़ा, अगर इसको देखें तो यहाँ पे एक ही सोडियम है सिर्फ, और यहाँ पे अगर देखा जाए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, कितना हो गया 3। तो यहाँ पे हम लोग इसको बॉक्स में डाल देंगे हमको। और यहाँ पे अगर देखा जाए सोडियम, ऑक्सीजन और बोल सकते हैं हाइड्रोजन, इट मीन्स यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो सबसे बड़ी कौन हो गया ये, इसको आप क्या करो घेर लो। अब सबसे इन दोनों में से देखना है सबसे बड़ा अणु कौन सा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, और इस साइड अगर देखा जाए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 1 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 करना है। जैसे आप यहाँ पे अगर आप 2 करते तो हाइड्रोजन यहाँ बॉक्स वाला क्या होगा, क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, अगर हम लोग को इसको 2 से, इस बॉक्स के अंदर 2 से मल्टीप्लाई किए, हाइड्रोजन 2 तो हो गया, ऑक्सीजन भी मेरा क्या हो गया 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन मेरा एक ही है। तो इसको 2 करने के लिए हम लोग क्या किए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया 4, और लेकिन हाइड्रोजन यहाँ मतलब यहाँ पे कितना 2 है, लेकिन यहाँ पे भी तो 2 है, 2 2 जा कितना हो गया 4। तो इट मीन्स हाइड्रोजन मेरा इक्वल हो गया, और ऑक्सीजन मेरा कितना 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए थे। फिर अगर यहाँ पे देखा जाए सोडियम मेरा भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे सोडियम मेरा कितना 1 है। इसको 2 करने के लिए हमको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हैं सोडियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी मेरा 2 हो गया, और हाइड्रोजन 2, और इधर 2 4 हो गया। तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 2 दूना 4 कितना हो गया, हाइड्रोजन भी। तो इस प्रकार से आप इनको क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले चौथे नंबर प्रश्न में, डी नंबर। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं एल्युमिनियम है, फिर कॉपर प्लस क्लोरीन है, कॉपर क्लोरीन है, यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड बोल सकते हैं कॉपर। तो अब आपको फिर क्या करना होगा, जैसे लिखा हुआ इसको हम एज इट इज लिखते हैं Al, थोड़ा दूरी बना के ताकि हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में इजी हो। CuCl2, फिर हमारा यहाँ पे है Al, Cl3 और फिर प्लस Cu। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बॉक्स बनाना है। तो सबसे बड़ी अगर देखा जाए यहाँ पे है, ये सबसे बड़ा कंपाउंड है, इसको घेर लो। और इस साइड में अगर देखा जाए इसमें 3 और 1 4 है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है इसलिए ये बड़ा हो गया, इसको आप पे घेर लो। अब सबसे बड़ा जो है उनको करना है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है। तो देखिए दोनों अलग अलग है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो क्या करना है, इसके नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और इसके नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 दूना 6। तो क्लोरीन तो हमारा इक्वल हो गया, ये 6 था तो ये भी हमारा क्या हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए एल्युमिनियम मेरा कितना हो गया 2, और यहाँ पे एल्युमिनियम कितना 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल्युमिनियम भी 2 हो गया। अब यहाँ पे कॉपर की बात करें, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कॉपर कितना 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कॉपर भी हमारा क्या हो गया 3 हो गया। तो इस प्रकार से ये वाला पार्ट्स भी हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये संतुलित करने वाला आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, जो यहाँ पे हमारा ई नंबर है। ई नंबर हमारा कह रहा है कि H2S प्लस O2 एरो H2O प्लस SO2, ये हम लोग को संतुलित करना है। तो सबसे पहले ये जैसे लिखा हो उसको हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं, H2S प्लस थोड़ा गैपिंग देखें ताकि मल्टीप्लाई करने में दिक्कत ना हो, फिर एरो, फिर यहाँ पे हमारा दिया H2O प्लस SO2। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना है। सबसे बड़े कंपाउंड देखें, यहाँ पे 2 और 1 3 है, यहाँ पे 2 ही है ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बॉक्स में डाल देते हैं। फिर इधर भी हम लोग को उत्पाद में भी देखना है, यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे 2 और 1 3, दोनों में से किसी को आप घेर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम इन्हीं को घेर लेते हैं, इस वाले पार्ट्स को। तो इनको हम लोग घेर लिए। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें 2, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन सल्फर की बात करें यहाँ 1, तो यहाँ पे सल्फर भी यहाँ पे क्या है, मेरा 1 है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हम लोग ऑक्सीजन को 2 किए तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया 4, यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन कितना हो गया 4। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हमको इसको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हाइड्रोजन मेरा 4 हो जाए। और जैसे हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हुआ तो सल्फर मेरा कितना हो गया, ये भी तो हमारा 2 हो गया,
और यहाँ पे सल्फर एस अगर देखा जाए 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे मेरा 4 हो गया। तो ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे 2 6 और यहाँ पे हमारा 2 ही है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले इस बॉक्स वाले को अगर आप बैलेंस कर दीजिएगा, संतुलित कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक सब अपने आप जहां जहां पे है वो अपनी बोलेगा हमको इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया, और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन आपके लिए हैं। ये संतुलित हो गया। अब आते हैं हम लोग एक अगले प्रश्न पे। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे हम लोग को दिया है MnO2, फिर HCl, फिर MnCl2, फिर H2O प्लस Cl2। देख सकते हैं, तो हम लोग एज इट इज ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे हमारा MnO2 प्लस HCl, फिर एरो है, एरो डाल देना है, फिर यहाँ पे हमारा MnCl2 प्लस H2O, फिर हमारा प्लस है Cl2। अब फिर हमको क्या करना है, बॉक्स करना है। अगर बड़े कंपाउंड देखें तो यहाँ पे 1 और 2 कितना हो गया 3, यहाँ पे 1 और 1 2 ही है, तो इसलिए ये वाला मेरा बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे बॉक्स में डाल लेते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें MnCl2, यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे 2 है। इन दोनों में से किसी को आप बॉक्स में कर सकते हैं क्योंकि दोनों में समान है, इसलिए हम इसको कर लेते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए Cl कितना 2 और यहाँ पे Cl कितना है 1 है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा Cl यहाँ पे 2 है और यहाँ पे Cl 2 है, 2 दूना कितना हो गया 4, और यहाँ पे Cl 1 ही है, तो इसको 4 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो Cl मेरा कितना होगा 4, इधर भी Cl2 और Cl2, यहाँ पे भी कितना हो गया मेरा 4। अब हमारा देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बॉक्स वाला देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, तो इसको 2 से क्या करें मल्टीप्लाई, तो ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया, इट मीन्स ये बैलेंस हो गया। लेकिन हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूना 4, तो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी यहाँ पे 4 है, क्योंकि हम लोग जैसे क्लोरीन को 4 किया तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया। अब यहाँ पे Mn देखिए कितना 1 है और इधर भी Mn कितना 1 है, तो ये वाला जो अभिक्रिया है ये हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। ये जो समीकरण था ये हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। इस प्रकार से आप इनको संतुलित कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, जो कि इस प्रकार यहाँ पे दिया गया हुआ है K प्लस H2O, तो हमारा बनेगा KOH प्लस H2। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे K को हम लोग पोटेशियम बोलते हैं, प्लस H2O लिखिए, फिर यहाँ पे एरो देखें KOH प्लस H2। ठीक है, फिर जो हम आपको प्रोसेस बताए थे क्या करना है, बॉक्स में करना है। तो सबसे बड़ा कंपाउंड तो ये है इस साइड का, तो इसको हम लोग बॉक्स में कर दिए, और इधर तो ये है क्योंकि इसमें 3 गो है। अब सबसे बड़ा को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन कितना है 1 है और यहाँ पे कितना है 2 है, तो इसको हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 यहाँ पे करेंगे तो 2 हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और 2 मेरा क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो गया। अब जब 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1 है, तो इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 किए तो हाइड्रोजन भी मेरा यहाँ पे 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 2 था, तो 2 यहाँ पे था और 2 यहाँ पे था, कितना हो गया 4 हो गया ना। तो ये मेरा बैलेंस हो गया, ये वाला बॉक्स वाला पूरा बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम K रह गया, K हमारा 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, और यहाँ पोटेशियम मेरा कितना है सिर्फ K है, तो इसको क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2K हो गया। तो ये वाला भी हमारा क्या होगा, इस प्रकार से ये हमारा संतुलित हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अब आते हैं हम लोग अगला प्रश्न, ये है हमारा BaCl2 Na2SO4 और BaSO4 NaCl। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ से लिखते हैं BaCl2, फिर प्लस है, प्लस लिखना है, फिर Na2SO4, फिर एरो देना है, फिर यहाँ पे हमारा BaSO4 प्लस है, प्लस लिखना है, फिर NaCl। फिर बड़े कंपाउंड को आपको क्या करना है, बॉक्स के अंदर डालना है। सबसे बड़ा अगर देखा जाए इसमें 1 और 2 कितना हो गया 3, इसमें 2 और 1 3 और 4 कितना हो गया 7, मतलब सबसे बड़ा ये है, इसको करना है।
तो इसमें भी ये बड़ा होगा और सबसे बड़े को हम लोग करना है। देख सकते हैं S1O4 है, यहाँ पे O4 है, S1 है, S1 है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए N सोडियम मेरा 2 है और यहाँ पे सोडियम 1 है, इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सोडियम 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे Ba मेरा 1 है, तो Ba मेरा 1 है। अब देखिए यहाँ पे Cl मेरा 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो Cl भी मेरा क्या हो गया 2 हो गया। तो सिंपल सा आपको सिर्फ यहाँ पे NaCl पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सारा मेरा क्या होता है बैलेंस हो जाता है, इट मीन्स ये हमारा संतुलित हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो हम वीडियो आपको प्रोवाइड किए आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे, क्योंकि ये सब एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए बाय।